नमस्कार साथियों। आज सुबह बताया था कि आप सभी के बीच विशेष रूप से आकर के कुछ और जानकारी देने का काम करूंगा। तो बताना चाहता हूं कि जो बैठक हम लोगों का है, हम लोगों का क्या मतलब, विभाग स्तर पर जो मुख्य सचिव के यहाँ बैठक है उस दिन तो हम लोग रहेंगे। जैसे अगर बुलाहट होगी तो उस हिसाब से भी हम लोग अपना रणनीति बनाएंगे। पंचायत सचिव लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सभी घबराएं नहीं, क्योंकि आप हम लोगों के अंग हैं और आपकी भूमिका त्रिस्तरीय पंचायती राज में महत्वपूर्ण है। सरकार के महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन भी करते हैं और हड़ताल पर जाने से कई समस्याएं भी उत्पन्न हुई है, लेकिन सरकार निश्चित रूप से, चूंकि हम लोग कहे भी थे और सरकार लेवल पर हम लोग बात भी रखे और आप लोग भी, आपके संघ के नेता बड़े भाई वीरेंद्र जी को भी हम लोग से लगातार संपर्क में और हम लोग हैं, बातें हो रही है और क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या जो प्रयास है। और आप लोगों के खिलाफ में भी एक पत्र निकला है सेक्रेटरी का। तो सेक्रेटरी साहब, हो सकता है कि इसको मतलब जिसने दो चीजें आपको बता रहे हैं, विभाग में अभी दो लोग हैं। एक तो चले गए शुभेंदु जी, जो पूरी व्यवस्था को चौपट कराने का काम किए थे, लेकिन अभी भी विभाग में वैसे दो नीचे स्तर पर अधिकारी हैं जो नहीं चाहते हैं कि व्यवस्थाएं मजबूत हो। सेक्रेटरी साहब को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टर साहब को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं और एक जिलेबी जैसा घुमाने का प्रयास करते हैं सिस्टम को। तो मैं उन लोगों के साफ साफ कहना चाहता हूँ, नाम नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो देखते हैं तो आप सचेत रहिए। ये व्यवस्था जो आप लोग जिस पर आरोप है और 10 5 5 साल 8 8 साल से वह अधिकारी वहां पंचायती राज विभाग में बैठा हुआ है और गलत सलाह और गलत सूचनाएं देता है और पत्र भी गलत लिखवाता है और आरोपित है खुद पंचायती राज विभाग ही उसको आरोपित किया है, जिसके कारण उस व्यक्ति का प्रमोशन नहीं हुआ। और एक और व्यक्ति है, उनका भी हम इनाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप सभी उसमें समझते कि पहले वहां थे और फिर पैरवी करा करके पोस्टिंग करा करके आए हैं। तो उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता व्यवस्था को आप हल्के में ले रहे हैं और इस संगठन और आंदोलन को आप लोग हल्के में ले रहे हैं। पत्र भी निकलवाते हैं तो सेक्रेटरी साहब को भी चाह रहे हैं कि किसी तरह से सेक्रेटरी कंट्रोवर्सी की सेक्रेटरी साहब उस पत्र में लिखा हुआ है पंचायत सचिव के खिलाफ में कि इनका सूचना एक जगह दिया गया है, दूसरे जगह अनधिकृत बताया गया है हड़ताल को। तो यह सब चीजें क्या क्या दर्शाता है कि आप निश्चित रूप से एक साजिशन चाह रहे हैं कि उलझने हो और गलत सलाह दे करके नए सेक्रेटरी आए हैं और उस सेक्रेटरी के खिलाफ आप मुहिम भी चलाने का काम कर रहे हैं दोनों व्यक्ति, और कन्विंस करते हैं कि यह हड़ताल गलत है या ये चीजें हैं, तरह तरह की बातें हैं। जब हम लोग, हमारा संघ, हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज का संघ जब सार्थक तरीके से और उस संगठन के नेताओं के द्वारा भी सार्थक तरीके से प्रयास किया जा रहा है और सकारात्मक वार्ता चल रही है और उस वार्ता में बीच में व्यवधान डालने का प्रयास किया जाना यह ठीक नहीं है। जब सरकार के लोग मुख्य सचिव से लेकर सभी सकारात्मक है ऊपर लेवल पर, तो यहाँ नए लोगों को गुमराह करने का साजिश आप लोग कर रहे हैं। सभी को बताना चाहते हैं और खासकर पंचायत सचिव और संघ को भी बताना चाहते हैं कि कहीं से भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका भाई भी मजबूती के साथ आप लोगों के साथ खड़ा है और बहुत जल्द समाधान होगा। हमने उस दिन कहा भी मुख्य सचिव महोदय से कि निश्चित रूप से उनकी मांगे जायज है और इस पर सकारात्मक तरीके से बात होनी चाहिए। उसके बाद पत्र गया विभाग में और विभाग के द्वारा भी लगातार अब समीक्षा बैठकें की जा रही है और हम लोगों का कई मामला है, हम लोग तकनीकी सहायक लोगों का ही मामला है। किस प्रकार से हमारे पंचायतों में आज हमारा टीए ही काम कर रहा है,
गलत तरीके से कन्विंस वही दोनों किया, एक तो चला गया अधिकारी और दोनों गलत कन्विंस करके। और जब वर्कलोड अत्यधिक वर्कलोड था, क्या कारण था कि आपने एलईओ को देने का दिलवाने का काम किया? तो सरकार सकारात्मक निर्णय लेने जा रही है। निश्चित रूप से हम लोगों को सहूलियत होगी और तकनीकी सहायक ही काम करेंगे और निश्चित रूप से सकारात्मक उसमें भी वार्ता चल रही है। अभी कई समस्याएं हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज की, तो सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज के से जुड़े हुए संगठन के लोग और ग्राम कचहरी के लोग निश्चित रूप से उस दिन मुख्य पदाधिकारी एक एक व्यक्ति, उसमें डिमांड तो हम ही, हमारे संयोजक के नाते हमारे साथ बैठक हो सकती है, लेकिन आप निश्चित रूप से संगठन के साथीगण रहेंगे और भी जो सूचनाएं होंगी आपको दी जाएंगी। और सरकार इसमें है, और सरकार पॉजिटिव नहीं रहेगी तो सरकार को चुनाव में जाना है। और सर आंख में धूल झोंक करके जिस प्रकार से सोलर लाइट से लेकर सोलर लाइट पर भी निर्णय होने होगा, पंचायत सरकार भवन पर भी निर्णय होगा और अन्य सभी पर निर्णय होना है। हम भी सजग हैं, मजबूत हैं और आप सभी के संगठन से सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज और पंचायत के कर्मी सभी हम लोग यूनाइट हैं। बहुतों की समस्याएं हैं, बहुत बातें होगी कार्यपालक सहायक के बारे में भी, बहुत बातें अन्य लोगों के बारे में भी अगले दिन किसी दिन हम लोग बताने का काम करेंगे। अब सबका है, कचहरी सचिव लोगों का भी मामला है, उस पर भी हम लोग बात करने का काम करेंगे। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि कोई पंचायत सचिव कहीं नहीं घबराए और कहीं आपका संगठन भी मजबूती से लड़ रहा है। 20 वर्षों के बाद आप लोग अपनी एकता को दिखाने का काम किए हैं, लेकिन सरकार सकारात्मक है और बहुत जल्द उम्मीद है, चूंकि विकास कार्य भी प्रभावित नहीं हो, इसके लिए हम लोग भी सब लोग पहल कर रहे हैं कि जल्दी से इस पर समाधान हो जाए और हम सभी साथी मिल करके और पंचायती राज व्यवस्था कैसे मजबूत हो, किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को सकारात्मक तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएं और संविधान अनुरूप जो 73वां संविधान तीसरी सरकार का दर्जा दिया गया है संविधान के द्वारा, उस तीसरी सरकार के जीत के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तीसरी सरकार के अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमारे कुछ मुखिया साथी भी विचलित हो जाते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पर केवल लिखने का काम करते हैं, लेकिन बैठक में बुलाइएगा तो बैठक में नहीं आते हैं। आसान शब्द रहता है व्हाट्सएप में लिख देना, एक दिन भी समय दे करके दिखाइए। हम लोग तो सबको नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ साथी और साथी हमारा है, मजबूती से सब साथी है। ऐसा नहीं है कि जो मीटिंग में आए या नहीं आए, लेकिन जहाँ है वहाँ मजबूती से काम कर रहे हैं। और हम जिला में भी आ रहे हैं, बहुत जल्द जिला में निकलेंगे, 1-2 दिनों में। हो सकता है कि 15 के इधर पहले ही निकलेंगे और पहले सीमांचल से ही शुरू करेंगे और सबसे मिलेंगे, सभी से बातें होंगी और सबका सहयोग। हम तो सबसे कहना चाहते हैं, प्रखंड स्तर के अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं कि गांव की सरकार को मजबूत करने में आप भी कदम बढ़ाइए। गांव की सरकार मजबूत होगी, आप भी मजबूत होइएगा और हम सब मिल करके सत्ता व्यवस्था जो गांव की सरकार है, उस सरकार को कैसे मजबूत करें और सरकार की जो योजनाएं हैं, कैसे सरकार की योजनाएं धरातल पर मजबूती से उतारा जा सके। और हम सभी मिलजुल करके और ज्यादा से ज्यादा आप सभी से बताना चाहते हैं, कई इशू है जिसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जो हमारे कर्मी हैं, जो हमारे पंचायत से लेकर के और जो त्रिस्तरीय और ग्राम कचहरी के साथीगण हैं, सबको लेकर के और सभी तक वीडियो संदेश पहुंचाइए और सबको जोड़िए, सभी साथी सबको जोड़िए, अब सबको यूनाइट करके रखिए। हम लोग बहुत लड़ाई जीतेंगे और जीतने भी जा रहे हैं और हर कदम पर नजर है और लड़ने के लिए भी तैयार है। सरकार भी समझ रही है। जय हिंद, जय पंचायती राज।